नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड संकट के चलते राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। हाईकोर्ट में 31 मई से 27 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश में 31 मई से 27 जून तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रकरणों की सुनवाई होगी। यहाँ केवल वे ही मामले सुने जाएंगे जो ग्रीष्मकालीन नियमों के दायरे में आते हैं। जयपुर पीठ में 31 मई से 4 जून तक जस्टिस एम.के. शर्मा, 7 जून से 11 जून तक जस्टिस सी.के. सोगनगा और 14 जून से 18 जून तक जस्टिस एम.के. व्यास और 21 जून से 25 जून तक जस्टिस एम.के. गोयल की बेंच सुनवाई करेगी। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के चलते आमजन पर इसका खासा असर पड़ा है। जहां बीते एक साल पहले किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग और कोरोना के चलते आर्थिक संकट का असर देखने को मिला था, तो वहीं पर इसका असर सिंधी कैंप स्थित कैंटीन संचालकों पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले हजारों यात्री सिंधी कैंप बस अड्डे पर आवाजाही करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यात्रियों की आवाजाही बंद होने से इन संचालकों को अब पेट पालने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 1 माह का किराया माफ कर दिया है, लेकिन बीते साल से लेकर अब तक कोविड के कारण आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जिससे यह कैंटीन संचालक आज आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर हो गए हैं। लॉकडाउन पूरा लग चुका है। किराया तो हालांकि गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी भूखमरी सी हालत हो गई है और हालत परेशानी में चल रहे हैं खूब। किराया कितना है और जो मजदूर थे वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? मजदूर तो सारे गांव चले गए, कोई नहीं है और वापस जाने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि जो थे इधर उधर भटक गए, वापस जाने की संभावना है नहीं। पहले कितनी दुकानदारी हो जाती थी, वापस पटल के आया था? दुकानदारी ठीक ठाक थी, पहले काम चालू हो रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब वापस कब चालू होगी इसका भी कोई पता नहीं है। सीकर जिले के अजीतगढ़ में जिस प्रकार गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब पीने के पानी की समस्या भी आ गई है। पिछले 2 माह से वार्ड नंबर 15 में नलों से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जिसको लेकर जलदाय विभाग के प्रति लोगों का गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान सहायक अभियंता अनिल कुमार को पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों ने ज्ञापन सौंपा, तो वहीं सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में ही आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो रही। इस बाबत आज दिनांक 1/6/2021 को लोगों ने ज्ञापन दिया है। इससे पहले भी उन्होंने ज्ञापन दिया था। 2 दिन के अंदर इनके वाल चेंज करवा के 2 जोन बना के सप्लाई सुचारू करने के प्रयास किए जाएंगे। उसके उपरांत भी अगर नहीं होती तो अन्य प्रयास करके इनकी सप्लाई को सुचारू किया जाएगा। और कर्मचारियों को पाबंद कर दिया आज मीटिंग लेके, जिसे अजीतगढ़ की सप्लाई सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी में श्रीकरणपुर के कई वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर आज वार्ड नंबर 3 के वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे, जहां पर वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एएन पृथ्वीराज कॉलोनियों को ज्ञापन दिया किलानिया को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इस समस्या का जल्दी समाधान करें, नहीं तो वार्डवासी जलदाय विभाग का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं उधर एएन किलानिया ने बताया कि नहर बंदी के कारण कस्बे में पानी की समस्या बनी हुई है, परंतु अब हमारे पास पर्याप्त पानी का स्टॉक है, जिससे कि 1-2 दिन में कस्बे की पानी की समस्या का जल्द समाधान होगा। कस्बे के अंदर पानी की समस्याओं को लेकर काफ़ी बार जो वार्डवासी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसे कि आपको पता है, नहर में
5 से 25 तक बंदी दी गई थी, 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। उसके तहत हमें पानी मिला 1 मई को, 3 दिन के लिए पीने का पानी मिला। उस दौरान आंधी वगैरह आने से एक दिन में नहर में पीछे डाफ लग गई और उसकी वजह से पानी आ नहीं पाया। 2 दिन में हम जितना पानी मैक्सिमम स्टोर कर सकते थे। चित्तौड़गढ़ में बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर भाजपा नगर मंडल के सदस्यों ने व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी ने बताया कि इस वक्त शहर भयंकर पेयजल संकट से जूझ रहा है और शहरवासियों को 48 घंटे के अंदर पानी मिल रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों में 15 मिनट भी पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिसके चलते अब कलेक्टर ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सभी वार्डों में, गली मोहल्लों में हमारी बहन महिलाएं सारी परेशान हो रही है। 4-4 दिन में पानी पहुंच रहा है। इसी के निमित्त हम हमारे पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश जी जवर, हमारे महामंत्री, हमारे पार्षद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी के साथ मिलकर हमने कलेक्टर साहब से मिला है, हमारी समस्या से उनको अवगत कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में इसका निस्तारण करूंगा। और भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सुवाड़ा सरपंच संघ के सरपंचों ने हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम ओम प्रभा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तहसीलदार स्वाति झा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं सुवाड़ा सरपंच संघ अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए जा रहे कार्यों को नहीं कर रही हैं और अपनी मनमानी करती हैं। स्वाति झा ने जिस प्रकार विधायक रामलाल जाट का फोन रिकॉर्ड कर उसे वायरल किया, जिसका हम विरोध करते हैं। हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा के जो अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच जिनका कार्य समय में नहीं करती है और अपने पद का उसके विरोध के अंदर ये ज्ञापन दिया है। जो हमारे विधायक महोदय ने भी उनको फोन करने के ऊपर उनका ऑडियो वीडियो वायरल कर रही है और इतना ध्यान अगर अपने कार्य में दे तो कार्य से ही हो। और सरपंचों का जो प्रतिनिधि का वहाँ पे उनको कार्य की अवहेलना करती है और बार बार उनको बोलने पर भी काम नहीं करती समय के ऊपर। इसके विरोध में हमने स्वाति झा के विरोध के अंदर ये ज्ञापन दिया। हुरड़ा तहसीलदार स्वाति झा जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और उसको पहले ही पता था कि मैंने पैसे मांगे और कोर्ट से स्टे है, उस जमीन का नामांकन खोल दिया, नकल देने के लिए आनाकानी कर रही। नकल देते ही उसको पता है कि पटवारी करदावर और तहसीलदार सस्पेंड होगी। ट्रांसफर हुआ, उसके ऊपर स्टे लेके आ गई। स्टे ट्रांसफर पे मिला, निलंबित पे तोड़ मिला, एपीओ करने पे तोड़ मिला, स्थानांतरण पर स्टे रहने दो, निलंबित हो जाएगी। लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि फोन करेगा, जनता उसके पास जाएगी, फोन ही नहीं करेगा किसी अफसर को। ये तो अफसर की तानाशाही। इसलिए हमने मांग की है कि 2-4 दिन में उसको हटाया जाए, यहाँ से निलंबित की जाए। नहीं करेंगे तो फिर उग्र आंदोलन होगा। प्रतापगढ़ के धरियावत में सकल जैन समाज ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में अनूप मंडल नामक संस्था के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था के सदस्य जैन समाज और संतों के खिलाफ ग्रामीणों को भड़काकर सामाजिक सौहार्द खत्म करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रही है। इस दौरान समाज के लोगों ने संस्था को प्रदेश और देश भर में बैन करने की मांग की। बारां के शाहबाद कस्बे में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इस मौके पर युवाओं में जोश देखने को मिला। वहीं कस्बे के कई युवाओं ने टीका लगवाया। हालांकि इस दौरान रजिस्ट्रेशन से लेकर सेंटर तक कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं पुलिस मित्र कुश शर्मा ने कहा कि जिस हिसाब से यह पैंडेमिक टाइम चल रहा है, उसके लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित श्री चतुर्भुज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय पार्षद ने वैक्सीनेशन केंद्र पर बाहरी और स्थानीयवाद को मुद्दा बनाते हुए दुर्ग के निवासियों को ही वैक्सीनेशन होने की बात कहकर अन्य स्थानों से आए लोगों को टीकाकरण केंद्र से बाहर भेजने की बात कह दी।
और पार्षद ने वैक्सीनेशन केंद्र पर अपना वर्चस्व दिखाते हुए पुलिस के जवानों को भी उनकी बात मानने से मना कर दिया और साफ तौर पर कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का वैक्सीनेशन इस केंद्र में नहीं किया जाएगा। वहीं इस वैक्सीनेशन केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ती हुई नजर आई। बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के कल्याणपुर पंचायत समिति क्षेत्र में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है, जहां 55 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को 10 दिन से आंखों पर सूजन की शिकायत और आंखें लाल होने पर इलाज के लिए बलौत्रा हरिदास हॉस्पिटल दिखाया गया, जिसके बाद मरीज को जोधपुर एम्स अस्पताल भेजा गया है, जहां जांच के बाद ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई है। वहीं अब परिजनों को पता चला है तो वह डर से इलाज नहीं करवा पाए हैं और वापस घर लौट आए। हालांकि अब इसकी सूचना प्रशासन को लगी तो वापस जोधपुर एम्स अस्पताल भेजा गया, जहां मरीज का इलाज जारी है। मैसेज मिला है जिसे पहले बालोतरा लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां से उसको जोधपुर एम्स के लिए रेफर किया गया। फिर वहां से इसकी रिपोर्टिंग में मामला सामने आया है कि वो ब्लैक फंगस का संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसको ऑपरेशन की सजेस्ट किया, लेकिन वो इस डर से ऑपरेशन के डर से वापस घर आ गए। और घर आने के बाद हमने मतलब मेडिकल स्टाफ ने और एजुकेशन स्टाफ ने सबने मिलके और उसको समझाया और अभी आज एम्बुलेंस के थ्रू उनको जोधपुर रेफर किया है। देवासी जाति का एक मरीज 2 दिन पहले जोधपुर से आया था, एम्स में भर्ती था और प्रशासन की टीम को मालूम पड़ा था, हम गए वहाँ पे और उनको संदेश किया ब्लैक फंगस का केस था और उसके बाद में संदेश 2 दिन से संदेश कर रहे, प्रशासन भी आए और हम भी गए थे और 2 दिन के बाद आज वो वापस एम्स में एम्बुलेंस बुला के उनको रवाना किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति दिन प्रतिदिन परवान चढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केवल राजस्थान में ही वैक्सीन खराब नहीं हुई, बल्कि देश भर में ऐसी खबरें आई हैं और ये सिर्फ केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। डोटासरा की प्रेस वार्ता के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वैक्सीन खराब ही नहीं हुई है, बल्कि चोरी भी हुई है। पुनिया ने कहा कि ये कांग्रेस सरकार के मिसमैनेजमेंट की बानगी ही है, क्योंकि वैक्सीन का खराब होना साधारण बात नहीं है। पुनिया ने कहा कि अपने पाप छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत ने। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आलम यह है कि प्रदेश में 2500 वैक्सीन की डोजेज खराब हो जाती है, जिसके उलट में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि ये केवल राज्य में नहीं हुआ है, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें इस प्रकार की गतिविधि हुई है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि केंद्र सरकार का बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं था और उनकी गलत पॉलिसी के चलते ये घटना हुई है। इस विषय पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया। पुनिया जी, प्रदेश में 2500 वैक्सीन की डोजेस खराब हो जाती है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि राजस्थान में नहीं बल्कि देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और ये केंद्र की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। नहीं, केवल खराब नहीं हुई है, चोरी भी हुई है और मुर्दों के भी लगाई है।
ये कांग्रेस के सरकार के मिसमैनेजमेंट की बानगी है। साधारण बात नहीं है डोजेस का खराब होना। एक तो वो स्टेट्स हैं जो जिस एक वाइल में 10 लगते हैं उन्होंने 13 लगाए, यानी इस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान की है। इन्होंने न तो स्वास्थ्य कर्मियों को मोटिवेट किया, न नीचे लोगों को मोटिवेट किया। और आज जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मुझे जो जानकारी है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान ये बात स्पष्ट तौर पर तय थी कि 45 प्लस से ऊपर की वैक्सीनेशन का काम केंद्र को निःशुल्क करना है। 18 प्लस के लोगों को प्रदेश की सरकारों पर छोड़ा गया था, जिनको वैक्सीन खरीद के अपने लोगों को चाहे सशुल्क लगाए निःशुल्क लगाए उन सरकारों पर रखा था। लेकिन एक राजनीति में नैतिक दबाव होता है, उसके लिए भी राजस्थान के विधायकों ने 600 करोड़ रुपए दिए। और अब जब किसी तरीके से चारों तरफ से बेबस नजर आए, ग्लोबल टेंडर भी नहीं हो पाया, तो राजस्थान के 18 प्लस के जो नौजवान हैं वो सरकार से जवाब मांगते हैं कि हमारे वैक्सीनेशन का क्या हुआ। वो जवाब इनके पास नहीं है। तो ये मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण है, जिसके कारण अपने आप के पाप ढकने के लिए, अपना जुर्म छुपाने के लिए केंद्र को ही आरोपित कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, गोविंद सिंह डोटासरा आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर भी आरोप हो रहे हैं, जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां वैक्सीन देने में भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। देखिए, वेस्टेज और चोरी भी राजस्थान में समेत जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहीं ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, ये भी प्रश्न है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है कि इस तरीके की जो कांग्रेस के टूल किट से रिजेंबल करती हैं चीज़ें, कि किस किस तरीके से कौन कौन से इशू होंगे। उसमें ये भी है कि केंद्र की तमाम इस तरीके के रिलीफ के कामों को मिसमैनेज करके और केंद्र की सरकार को बदनाम किया जाए। इसलिए ये सब चीज़ें सियासी हैं और उनको केवल अपने पाप पर पर्दा ढकने के लिए ना उन्होंने ऐसा किया है। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 24 सांसदों से भी सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि वैक्सीन को लेकर प्रभावी तौर पर जो बात वहां पर उठानी चाहिए थी केंद्र सरकार के सामने, उसको उठाने में भारतीय जनता पार्टी के 24 सांसद पूर्णतः विफल रहे हैं। देखिए, ये बड़ा आसान है, लेकिन इस बात का जवाब पहले दें कि राजस्थान के चिकित्सा जो उनका अपना विषय है उस पर उन्होंने अभी तक क्या रोड मैप तैयार किया, क्या एग्जीक्यूशन किया। क्या पीएचसी और सीएचसी उतनी ही सुदृढ़ हैं जितनी डिमांड की जाती है? डॉक्टर और नर्सेज की भर्ती 1.25 साल में क्यों नहीं हुई? फरवरी मार्च में क्यों नहीं कोरोना की दूसरी लहर के बारे में सदन में और कैबिनेट में चर्चा हुई? क्यों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ऐसे पैनिक के वक्त 3 महीने केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बंद के बैठे थे, जिस दूसरी तरफ राजस्थान के लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी थी? ऑक्सीजन और इंजेक्शन बराबर मिले, लेकिन उसकी क्यों कालाबाजारी हुई? क्यों बेड की दलाली 1.5 लाख रुपए में हुई? ये सारे काम तो इन्हीं को करने थे। सांसदों पर आरोप केवल ध्यान बटाने के लिए, सांसद नहीं होते और सांसद पैरवी नहीं करते तो क्या राजस्थान में 5 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होते? आज 30 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। 828 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस के लिए खर्च किया है। कुल मिलाकर अपने फेस सेविंग के लिए आरोपित करना कांग्रेस की फितरत हो गई है और मुझे लगता है कि उनके पास किसी किस्म का जवाब नहीं है। ये बराबर जो वेस्टेज सामने नजर आ रही है, लोगों ने देखा, चोरी भी हुई काउंटी अस्पताल में, मास्क चोरी हुए, वैक्सीन चोरी हुई, मौत के आंकड़े छुपाते रहे, मरीजों के आंकड़े छुपाते रहे, तो कहाँ तक बचेंगे राजस्थान की जनता सब जानती है। कोरोना के प्रकोप के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार सेवा ही संगठन अभियान चला रही है, जिसके तहत आमजन तक और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है। केंद्र सरकार के 7 साल के उपलक्ष्य में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के तहत हर गांव तक अपनी पहुंच बनाई और ऑक्सीमीटर हो, मास्क हो, इन चीज़ों का वितरण किया। इस प्रकार से देखिए, केंद्र के स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोगों को प्रसिद्धि के लिए नहीं, कार्यसिद्धि के लिए काम करना इस समय बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के बीच में सरकार पार्टी मजबूती से लोगों के साथ खड़ी हो। और मुझे गर्व भी है और मुझे इस बात की तकलीफ भी है कि काम करते करते हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन काम किया। जो हेल्पलाइन थी उसमें 14,500 से ज़्यादा कॉल्स आई, 10,000 का डिस्पोजल किया, आइसोलेशन नॉन कोविड पेशेंट्स के उपचार के लिए पूरी मदद की, भोजन की, फूड पैकेट्स की, राशन की, तमाम इस किस्म की बातें की। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी हमारी राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन चलती थी। पूरे प्रदेश भर में 1 लाख से भी ज़्यादा इस तरीके के कॉल्स का डिस्पोजल हुआ, लोगों को मदद मिली। तो मुझे खुशी है, लेकिन तकलीफ है कि ज़मीन पर काम करते करते हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता काल कलबित भी हुए, उसका भी अफसोस है। पर ये पूरे रिलीफ के काम सेवाई संगठन जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के निर्देश पर हम लोगों ने किए। राजस्थान में सेवाई संगठन ने एक अनूठी छाप छोड़ी है, लोगों में भरोसा पैदा किया है।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की पत्रकार वार्ता के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में कह रहे हैं कि जो आरोप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं। जो काम उनको फील्ड पर रहकर राजस्थान की जनता की बेहतरी के लिए करना चाहिए था उसमें राज्य सरकार विफल रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कार्य आम जनता तक मदद पहुँचाने के लिए किए वो वाकई सराहनीय है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।